मैच देखते हुए कभी ये ख्याल आता है कि यार काश मैं क्रिकेट खेल रहा होता, आज मैं भी यहाँ बैटिंग करता या बॉलिंग करता। हर दफा आता है। हर मैच पे आता है क्योंकि मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। फास्ट बॉलिंग करता था, बैटिंग करता था और बड़ा क्रिकेट खेली हुई है। तो जब भी क्रिकेट हो रही होती है ना, तो और एक दफा मैंने हार्ड बॉल क्रिकेट, एक फ्रेंडली मैच था इंडिया पाकिस्तान, इंडियन सेलिब्रिटीज पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज का, अबू धाबी में। उसमें मैंने हार्ड बॉल खेली, वसीम भाई को भी फेस किया और गलती से मेरे से चौके भी लग गए उनको दो तीन। तो फिर उन्होंने सही वाली अपनी गेंद कराई और वो नजर ही नहीं आई मुझे कि यार, उससे पता चला कि वो क्या बॉलर है, क्या इंसान है। तो शौक बढ़ा रहा है और दिल बड़ा करता है, लेकिन मेरा वो जो शौक है ना, वो बहसीत है परफॉर्मर, सिंगर पूरा हो जाता है स्टेडियम में जाके इतने बड़े क्राउड के सामने क्रिकेट के लिए गाना गाना, एंथम गाना। और पीएसएल के हवाले से देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरी जो जर्नी है ना, डे वन से बड़ी करीबी इमोशनल जर्नी है। क्योंकि जब ये ब्रांड लॉन्च हो रहा था ना, पीएसएल, इंडिया में आईपीएल था, यहाँ पीएसएल, जी। तो मैं बड़ा एक्साइटेड था कि यार हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क की क्रिकेट को, यहाँ के स्पोर्ट्समैन को, एथलीट्स को, क्रिकेटर्स को और अवाम को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है टू शाइन एंड टू एंजॉय एंड बी एंटरटेन। और मैंने अपने दिल से जितना इसको सपोर्ट कर सका मैंने किया। मैंने मुफ्त भी परफॉर्मेंसेस की हुई हैं, मैं पैसे भी कहता हूँ यार कोई मसला नहीं, अपनी जो नॉर्मल मेरे होते हैं उससे बहुत कम होते हैं, आप समझे। मैं सिर्फ कहता हूँ और दिल और जिगर मारता हूँ कि यार, मैं अगर कुछ कर सकूं इस मुल्क के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, लोगों के लिए, जितना अल्लाह ने जितना मुझे टाइम दिया है, जितनी सलाहियत दी है, उस टाइम में क्यों ना करूं। और अगर लोग कहेंगे कि जी हूँ बस कर दियो, तो बस कर देंगे, कोई मसला नहीं। तो लोगों के ऊपर है, ऐसा ऐसा कोई मसला नहीं। आई हैव नो ईगो, आई हैव नो एनीथिंग लाइक दैट। आई एम अ पीपल्स पर्सन एंड आई लव द पीपल ऑफ पाकिस्तान। जो नेशनल क्रिकेटर हैं साबिक या मौजूदा, उनके साथ आपके कैसे ताल्लुकात हैं? जब मुलाकात होती है तो कैसा रिस्पांस देते हैं आपको? मुझे अभी, मैं जिम में था तो हफीज मिले, तो वो बड़ा प्यार से मिलते हैं सारे क्रिकेटर्स, वसीम अकरम, शुएब अख्तर, शुएब मलिक, आफरीदी। जब भी जितने क्रिकेटर्स हैं, दे ऑलवेज मीट मी वेरी रिस्पेक्टफुली एंड वेरी नाइसली। और मैं उन सबको बहुत एडमायर करता हूँ। देखिए, हम, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हैसियत कौम कई दफा कुछ लाइंस होती हैं वो क्रॉस कर जाते हैं क्रिटिसिज्म में। हेल्दी क्रिटिसिज्म अच्छा होता है, और बुरा लगता है जब हम हारते हैं किसी से वो। लेकिन जैसे मैंने पहले बात की, इवन क्रिकेटर्स को ना, या इवन पॉलिटिशियंस को भी, जब पर्सनल अटैक्स कोई किसी को करता है, वो अच्छी चीज नहीं है। दिस इज नॉट अ गुड कल्चर। तो देख, आप खुद उस खिलाड़ी के पर्सपेक्टिव से देखें, वो जब जाता है मैदान में, वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। ही ट्राइज कि यार मैं जो अपने मुल्क के लिए बेस्ट। अब उससे अगर नहीं होता किसी वजह से, तो आप, हमें उसको एक और सतह पे स्टडी करना चाहिए और देखना चाहिए कि यार हम अपने खिलाड़ियों से बेस्ट काम कैसे ले सकते हैं, हम अपने इदारे को बेहतर से बेहतर कैसे कर सकते हैं। और उसको बेहतर से बेहतर करने के लिए मुस्बत क्रिटिसिज्म होना चाहिए। जब भी आप नेगेटिव तनकीद करते रहेंगे, तो वो नेगेटिविटी जो है ना, वो उससे अगला बंदा फिर और आफर जाता है कि यार उसका इफेक्ट कभी पॉजिटिव नहीं होता। सो आई पर्सनली ऑलवेज बिलीव कि आपका जो क्रिटिसिज्म है, दैट शुड बी कंस्ट्रक्टिव, शुड बी हेल्थी, शुड बी इवॉल्व्ड एंड शुड बी कैलकुलेटेड, साइंटिफिक, एकेडमिक। खेलों के साथ आपका काफ़ी ताल्लुक है, जैसे क्रिकेट का मैंने जिक्र किया, लेकिन दूसरे खेलों में भी आप इन्वॉल्व रहते हैं और जो एथलीट्स हैं हमारे, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। जैसे अरशद ने गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक्स में, तो आपने उनके लिए कैश प्राइज का ऐलान किया था, तो इस हवाले से कुछ बताइएगा। अगेन, आई फील के हमारे जो स्पोर्ट्समैन हैं, जब वो कुछ नहीं कर पाते तो तनकीद बहुत ज्यादा होती, लेकिन जब वो कुछ करते हैं तो फिर उनको वो फल नहीं मिलता जो उनको डिजर्विंग, जो है ना, एक स्टैचर जो वो डिजर्व करते हैं, वो नहीं मिलता जो दुनिया भर में दिया जाता है स्पोर्ट्समैन को, आर्टिस्टों को। वो यहाँ पे नहीं होता। इवन जो हाई अचीवर्स हैं हमारे मुल्क में डिफरेंट फील्ड्स में, चाहे वो एकेडमिक्स हो, साइंस हो, स्पोर्ट्स हो, पीपल, आई फील दे डोंट गेट व्हाट दे डिजर्व, एंड वी हैव नॉट लर्नड सो फार हमने अपने लोगों को किस तरह इंकरेज करना है, उनको किस तरह सपोर्ट करना है। सो अरशद नदीम ने जब इतना बड़ा एक मार्का मारा, तो मैंने सबसे पहले जाके वो उनके लिए जो 10 लाख का इनाम था, इसलिए अनाउंस किया कि मैंने कहा मेरे देखे देखी और भी लोग करें, ताकि इनको पता चले कि कितना ज्यादा इनके लिए ना सिर्फ अल्फाजी मोहब्बत है,
बल्कि स्पोर्ट्समैन अमीर होना चाहिए। स्पोर्ट्समैन जो है वो, हमारे जो स्पोर्ट्समैन है वो लाइफस्टाइल क्यों नहीं गुजार सकते जो कि वेस्ट में रग्बी प्लेयर्स, फुटबॉल प्लेयर्स, बिलियनर्स होते हैं, वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स वो कमाते हैं। तो इसी तरह हमें अपने स्पोर्ट्समैन को, अपने लोगों को इंकरेज करना चाहिए। और मेरी जो फाउंडेशन है, अली जफर फाउंडेशन, वो ये करती है। ये पहली दफ़ा नहीं है, हमने विमेन स्पोर्ट्स में बहुत सी खिलाड़ी हैं, स्क्वॉश में लड़के हैं, एमएमए में, स्क्वॉश में, क्रिकेट में, डिफरेंट फील्ड्स में जिनको हम सपोर्ट करते रहते हैं। मैं खुद ज़ाती तौर पे करता रहता हूँ, क्योंकि मेरा ये फ़लसफ़ा है, बिलीफ है ज़िंदगी में, कि ज़िंदगी का मकसद है टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। और उसके लिए वो हम अकेला नहीं कर सकते, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना होता है। तो अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे इनफरादी तौर पे, नेशनल लेवल पे, तो कौन करेगा आके? सो दैट इज़ वाई मैं अपनी हैसियत से जो कर सकता हूँ मैं वो करता रहता हूँ। पीएसएल का जो 10वां एडिशन शुरू हो रहा है, तो एक मुश्किल सवाल आपसे पूछने वाला हूँ कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? मैं नहीं कह सकता क्योंकि आई एम रिप्रेजेंटिंग एक तरह से द ब्रांड पीएसएल, पीसीबी। तो मैं फेवरेटिज्म तो नहीं हो सकता। दूसरा है कि जब भी मैं किसी टीम के साथ जुड़ा हूँ वो टीम जीत जाती है, तो इसलिए मैंने अब जुड़ना बंद कर दिया है। मजाक कर। बट सबको मेरी तरफ से बहुत मुबारक, बहुत ही बेस्ट विशेस। क्रिकेटर्स के साथ आपकी दोस्ती भी रही है, जैसे आपने बताया खुद भी। मौजूदा या साबिक कौन से क्रिकेटर आपको सबसे ज्यादा पसंद है? देखिए, पास में तो इमरान खान, विव रिचर्ड्स, ब्रायन लारा, सईद अनवर, वसीम अकरम, शुएब अख्तर, और भी बहुत से नाम हैं। अगर मैं भूल रहा हूँ, बड़ी क्लासी कई इनिंग्स मैंने देखी हुई हैं यूनुस खान की। तो जॉन्टी रोड्स फील्डिंग में। अभी रिसेंटली मैं कहूँगा सचिन तेंदुलकर। और जो करंट लॉट है क्रिकेटर्स की, उसमें विराट कोहली हैं। मुझे बाबर आजम भी बहुत पसंद है। मैं अभी भी कहता हूँ कि उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, चांस देना चाहिए, एंड इंशाल्लाह डू वेरी वेल। एंड और करंटली जब शाहीन फुल फॉर्म में थे, और आई होप, मेरी दुआ है कि फिर से फुल फॉर्म में आए। तो बहुत से क्रिकेटर्स हैं, आई थिंक बहुत सा टैलेंट है। रिजवान, उनकी कई बैटिंग्स बहुत ज़बरदस्त हैं। सो आई आई लव एवरीबडी, मोहम्मद हफीज, शुएब मलिक। सो या